आज हम शाश्वती भाग 2 के अष्टम पाठर भू विभागा को पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ को लिखा है दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह जो थे वो मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे और शाहजहां उन्हें ही अपनी राजगद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो आगे वो औरंगजेब ही राजा बना और शाहजहां ने सूफी संतों के साथ और संस्कृत के विद्वानों के साथ मिलकर हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। दारा शिकोह ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे सारीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, और उन्होंने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं की मूलभूत समानता को मज्म उल बहरैन नामक फारसी ग्रंथ में लिखा। मतलब फारसी में ग्रंथ में क्या लिखा उन्होंने? जो इस्लाम धर्म की जो अवधारणाएं थी और वेदांत की दोनों में जो समानता थी, उसको उन्होंने एक पुस्तक है मज्म उल बहरैन, उसमें लिखा और उसी का संस्कृत अनुवाद किया समुद्र संगमः में। तो अगर ये हम कहें कि समुद्र संगमः जो है उसी से ये पाठ लिया गया है। तो अब हम लोग संस्कृत का पाठ पढ़ते हैं। देखिए, अथ पृथ्वी निरूपणम पृथिव्या सप्त भेदा। अथ जो है वो एक शुभ शब्द है, शुभवाचक समझिए। तो यहाँ क्या है? पृथ्वी का निरूपण है। पृथिव्या सप्त भेदा, पृथ्वी के 7 भेद हैं। ते च भेदा, और वे भेद सप्त पुटानी उच्यन्ते। सप्त पुटानी उच्यन्ते है, यहाँ अगर हम संधि विच्छेद करें तो सप्त पुटानी जोड़ उच्यन्ते, और ये भेद पुट भी कह जाते हैं, इनको पुट भी कहा जाता है, और ये 7 हैं। तानी च पुटानी, और वे पुट या भेद क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आख्यानी। मतलब यहाँ पर देखिए 6 ही के नाम दिए गए हैं। एक और का मैं बता देती हूँ, एक और जो भेद है उसका नाम है महातल। तो ये 7 कौन कौन से हुए? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और महातल। इस तरह से पृथ्वी के 7 भेद हैं। अस्मन मते अपि सप्त भेदा, हमारे मत में भी 7 भेद हैं। हमारे मत से यहाँ मतलब है कि इस्लाम धर्म में जो कुरान है, कुरान के अनुसार भी इस पृथ्वी के 7 भेद कहे गए हैं। यथा अस्मत् वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्त गगनानि तद्वत् पृथिव्या सप्त विभागान कृतवान। जैसे हमारे वेद में, अर्थात कि उनके जो कुरान है, अस्मत् वेदे का मतलब है कि उनके जो कुरान है उसमें सुना जाता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर जो है ईश्वर, परमेश्वर यथा सप्त गगनानी तत्व, जैसे परमेश्वर जो है 7 गगनों में रहते हैं, उनका 7 गगन है, वैसे ही तत्वत पृथिव्या सप्त विभागान कृतवान, वैसे ही पृथ्वी के भी 7 विभाग किए गए हैं। अथ पृथिव्या विभाग निरूपणम यत्र लोका तिष्ठन्ति। अब इसके बाद पृथ्वी का निरूपण करते हैं, जिसमें पृथ्वी के विभागों का निरूपण करते हैं, उस पृथ्वी का जहां लोग रहते हैं, लोका तिष्ठन्ति, जहां लोग रहते हैं। तस्याः दार्शनिकै सप्तधा विभागः कृतः तान् विभागान् सप्त अक्लिम इति वदन्ति। उनके दार्शनिकों के अनुसार 7 विभाग किए गए हैं और उन विभागों को उनके अनुसार अक्लिम कहे जाते हैं। उन विभागों को क्या कहे जाते हैं? उनके कुरान शरीफ में अक्लिम, अक्लिम कहते हैं। पौराणिका तु सप्त द्वीपानी, और पौराणिक जो है हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार ये 7 द्वीप कहे जाते हैं। एतान खंडान पलांडु त्वगवत उपर्योधो भावेन न ज्ञायन्ते, और ये खंड जो है वो पलांडु, पलांडु का मतलब होता है प्याज, प्याज में जिस तरह से छिलके एक के ऊपर एक होते हैं, उस भाव से नहीं होते हैं। मतलब ये पृथ्वी जो है एक के ऊपर एक की तरह नहीं है लेकिन एक के ऊपर एक नहीं है, किंतु वे कैसे हैं? देखिए, किंतु निःश्रेणी सोपानवत जानन्ति, उनको
निःश्रेणी मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी सोपान का मतलब सीढ़ी, जो जैसे आप लकड़ी की सीढ़ी देखते हैं कि एक के ऊपर एक होते हैं लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं एक के ऊपर एक जरूर, लेकिन सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। जबकि प्याज में भी एक के ऊपर एक उनके चमड़े होते हैं, उनकी जो त्वचा होती है, लेकिन वो एक के ऊपर एक सटे हुए रहते हैं, आश्रित रहते हैं। लेकिन ये पृथ्वी जो है वो कैसी है, निःश्रेणी, मतलब कि उनकी श्रेणियां है लेकिन अलग अलग है, सीढ़ी के समान है। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदंती, और 7 पर्वत, पर्वत को भी 7 माने गए हैं, और इन्हीं 7 पर्वतों को कुलाचल, अचल का मतलब भी पर्वत होता है, मतलब पर्वतों का कुल बोला जाता है, उनको पर्वतों का कुल कहते हैं। तेषाम पर्वता नाम नामानी एतानी, और उन पर्वतों के नाम है इस तरह से, देखिए क्या है। प्रथमा सुमेरु, पहला क्या है सुमेरु, मध्य मतलब कि पहला सुमेरु है वो है बीच में। द्वितीय हिमवान, और दूसरा नाम है हिमवान। तृतीय हेमकुट, और तीसरा है हेमकुट। चतुर्थ निषध, और चौथा है निषद पर्वत। एते सुमेरु उत्तर तरफ, और ये सभी जो है वो सुमेरु के उत्तर दिशा में, सुमेरु उत्तर तरफ, उत्तरतः मतलब ये सुमेरु के उत्तर की दिशा में। माल्यवान पूर्वश्याम, और माल्यवान पर्वत पूर्व दिशा में। गंधमादन पश्चिमायाम, और गंधमादन पर्वत जो है वो उसके सुमेरु के पश्चिम दिशा में है। और कैलाश मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त, और कैलाश पर्वत को मर्यादा पर्वत कहा जाता है, जो कि इन सब से बिल्कुल अलग है, वो अतिरिक्त है, मतलब इन सब से अलग है। यथा अस्मत् वेदे श्रूयते, जैसा कि हमारे वेद में, फिर यहाँ भी वही बात है, हमारे वेद का मतलब है कुरान, जैसे कि उनके कुरान शरीफ के अनुसार, कुरान के अनुसार क्या सुना जाता है कि अस्माभि पर्वता शंकव कृता, हम लोगों के द्वारा, अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा, पर्वता शंकव कृता, इन पर्वतों को शंकु कर दिया गया। एतेषां सप्त द्वीपानां प्रत्येकम आवेष्टन रूपा सप्त समुद्रा, और इन 7 द्वीपों के आवरण रूप से, प्रत्येक का आवेष्टन रूप, आवेष्टन रूप का मतलब है उनको ढका हुआ, उन सभी द्वीपों को चारों ओर से क्या ढके हुए हैं, तो सप्त समुद्रा, 7 समुद्र हैं। लवणों जम्बू द्वीप से अवकारक, लवण, लवण का मतलब होता है नमक, नमकीन है। जम्बू द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है वो कैसा है, नमकीन है। इक्षु रस लक्ष द्वीप से, और लक्ष द्वीप भी एक द्वीप है, तो इसके चारों ओर जो है वो समुद्र, उसका पानी कैसा है, तो इक्षु रस के समान, कहते हैं कि जो गन्ने का रस होता है उसके समान है। दधी समुद्र क्रौंच द्वीप से, और क्रौंच द्वीप है उसका दही के समान है। क्षीर समुद्र शाक द्वीप से, और शाक द्वीप का जो समुद्र है वो कैसा, कहते हैं कि दूध का समुद्र है, क्षीर समुद्र मतलब दूध का समुद्र है। स्वादु जल समुद्र पुष्कर द्वीप सवकार का, और जो पुष्कर द्वीप है उसका जो समुद्र है उसका जल स्वादिष्ट है, स्वादु मतलब स्वादिष्ट है। सप्त समुद्रा अस्मत् वेदे अभी प्रकटा, और ये 7 समुद्र हमारे वेद में भी हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 7 समुद्र के नाम दिए गए थे, 5 ही कर दिया गया है। आप देखिए और 2 द्वीप क्या है, तो 5 द्वीप का नाम दिया गया और 2 द्वीप है, उसमें है शाल्म द्वीप और कुश द्वीप। शाल्म द्वीप का जो समुद्र है उसको कहते हैं कि सुरा समुद्र है, उसके चारों ओर सुरा, सुरा मतलब कि जो शराब होती है मदिरा, उसका समुद्र कहा जाता है। और एक है कुश द्वीप, वो उसके चारों ओर जो समुद्र है वो घृत का है, घृत मतलब घी का समुद्र है। अब आगे देखें, सब समुद्र अस्मत् वेदे अभी प्रकटा भवन्ति, ये 7 समुद्र हमारे वेद में भी प्रकट है, मतलब उनके कुरान में भी प्रकट है, मतलब बताए गए हैं। वृक्षा लेखनी भवेयु समुद्रो अपि मसी भवे, अगर पूरे वृक्षों को क्या बना दिया जाए, लेखनी मतलब कलम, और समुद्रो अपि मसी भवे, और पूरा समुद्र क्या हो जाए, स्याही हो जाए। परम भगवत वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति,
लेकिन भगवान के जो वाक्य हैं अर्थात उनकी जो महिमा है, उनका गुणगान है, वो समाप्त नहीं होता है। कबीरदास ने भी लिखा है कि सात समंद के मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो उसी को यहाँ भी लिखा गया है। प्रति द्वीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातय अनंता जंतव तिष्ठन्ति। हर द्वीप पर, प्रति द्वीप मतलब हर द्वीप पर, प्रति पर्वतम हर पर्वत पर, प्रति समुद्रम हर समुद्र में, नाना जातय विभिन्न जाति के, अनंता जंतव तिष्ठन्ति अनंत असंख्य जीव रहते हैं। या पृथ्वी ये पर्वता ये समुद्रा सर्वाभ्य पृथ्वीभ्य सर्वेभ्य पर्वतेभ्य सर्वेभ्य समुद्रेभ्य उपरि तिष्ठन्ति तान स्वर्ग इति वदन्ति। मतलब स्वर्ग किनको कहा गया है, किसको कहा गया है? ये देखिए, जो पृथ्वी इन पर्वतों के, इन समुद्रों, जितने भी समुद्र उन सभी समुद्रों के, और सभी पृथ्वियों के और सभी पर्वतों के, सभी समुद्रों के जो ऊपर है वही स्वर्ग कहा जाता है। या पृथ्वी ये पर्वता, और जो पृथ्वी इस पर्वत और ये इन समुद्रों के और इन पृथ्वियों के, और सर्वेभ्य पर्वतेभ्य और सभी पर्वतों के, सर्वेभ्य समुद्रेभ्य भागे तिष्ठन्ति, और जो इन सब के नीचे है, जो इन सभी समुद्रों के, सभी आकाश के, सभी पृथ्वी के जो नीचे हैं उनको क्या कहा जाता है? नरक। तो कहते हैं कि वेदों में भी स्वर्ग को कहा जाता है ऊपर और नरक को नीचे। तो ये इसी तरह से कुरान और वेद में समानता है। यहाँ निश्चितम किल सिद्ध है स्वर्ग नरक आदिकम सर्वम ब्रह्मांड ब्रह्मांडान, ब्रह्मांडान को संधि विच्छेद करेंगे, ब्रह्मांड ब्रह्मांडात जोड़ न, ब्रह्मांडात जोड़ न, ब्रह्मांड से नहीं, ये किंचित बही अस्ति इति, ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। अर्थात स्वर्ग और नरक दोनों इसी ब्रह्मांड में ही है। निश्चितम किल सिद्ध है, ये निश्चित रूप से सिद्धों के द्वारा, मतलब महात्माओं के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि स्वर्ग नरक आदि कम, स्वर्ग और नरक आदि सभी इस ब्रह्मांड से कुछ भी बाहर नहीं है। किंचित बही अस्ति इति, लेकिन उसके पहले है न, इन सब ये जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। ते सप्त गगनाश्रिता, वे सभी 7 गगन जो है वो आश्रित हैं। सप्त ग्रहा स्वर्गो परितः मेखलावत, ये जो 7 गगन है और या 7 ग्रह हैं उनके चारों ओर ही ये स्वर्ग मेखलावत, मेखलावत का मतलब है कि करधनी, जो कमर में पहनने का कोई आभूषण होता है उसको मेखला कहते हैं। तो उसी तरह से स्वर्ग इनके चारों ओर, जैसे करधनी कमर के चारों ओर होता है, उसी तरह से वो भी मेखलावत परिभ्रमंती इति वदंती, इनके चारों ओर ही है। न स्वर्गस्य ऊपरी, स्वर्ग के ऊपर नहीं है, स्वर्ग के ही चारों ओर ये सारी चीजें हैं। 7 ग्रह हैं या 7 गगन हैं, सभी स्वर्ग के ही चारों ओर है, कुछ भी इनसे अलग नहीं है। और न स्वर्ग से ऊपरी, स्वर्ग के ऊपर नहीं है। अत स्वर्ग से यदि मन आकाश जानती, अगर स्वर्ग का मन आकाश को समझ लें तो अस्मदिया अस्मत् अर्श इति वदंती, और तो इस हमारे अनुसार अर्थात कुरान के अनुसार उसको क्या कहते हैं? इस गगन को अर्श कहते हैं, जो एकदम सबसे ऊपर हो गया उसको कहते हैं अर्श। और स्वर्ग भूमि कुर्सी इति वदंती, और स्वर्ग की जो जमीन है, मतलब स्वर्ग का जो गगन है उसको अर्श कहते हैं, और स्वर्ग की जो जमीन है, जो भूमि है, उसको कुर्सी कहते हैं। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद बताए गए थे। पुटानी उच्यन्ते, इसका है पुटानी जोड़ उच्यन्ते। उसके बाद है पातालाख्यानी, पाताल जोड़ आख्यानी। अस्मत् वेदे का अस्मत् जोड़ वेदे। कृतवान में देखिए प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है, तवतु प्रत्यय है। कृतस्तान, कृतस्तान कहते हैं, तो इसका अगर संधि विच्छेद करें, कृतः जोड़ तान, त्वकवत मतलब चमड़े के समान, उसकी त्वचा के समान, त्वक जोड़ वत।
नामान्येतानि, नामानी जोड़ एतानी। फिर है समुद्रो अपि, पाठ में आए हैं कुछ शब्द, समुद्र जोड़ अपि। उसके बाद है किंचित बहिरस्ति इति, किम जोड़ चित जोड़ बहि जोड़ अस्ति जोड़ इति, ये है किंचित बहिरस्ति इति। उसके बाद है स्वर्गस्योपरि, स्वर्गस्य जोड़ उपरि। फिर कुर्सी इति, कुर्सी, कुर्सी जोड़ इति, स्वर्ग की जमीन है कुर्सी। ब्रह्मांडान, इसको कहते हैं ब्रह्मांडात जोड़ न, ये संधि विच्छेद है। चलिए